जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हे कान्हा, शब्द नहीं वो पास मेरे में, जिससे तेरी भक्ति करूं। एक हृदय ही पास है मेरे, जो तेरे चरणों में धरूं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बस इसे सुनने के बाद उस पर विचार कीजिएगा और यह कृष्ण जी का आदेश है ऐसा मान के उस पर चलने का प्रयास भी कीजिएगा। देखिए, भगवान कृष्ण जी का हाथ सदा ही आपके सिर पर रहेगा और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 सुदर्शन चक्र आप देख रहे हैं। उनमें से केवल एक सुदर्शन चक्र को आपको छूना है और आज का संदेश भी जानना है। सुदर्शन चक्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है, यह तो आप भी जानते हैं। इसे छूने की ताकत बस कृष्ण के भक्तों में ही है। तो चलिए, अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं तो इसे छू लीजिए और संदेश भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने आपके लिए एक सुदर्शन चक्र चुन लिया है। तो जिन्होंने 2 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे कृष्ण कहते हैं, अरे चलकर तो देख, तेरी भी होगी जीत और तुझे भी होगा खुद पर नाज। बस आगे कदम बढ़ाने का प्रयास तो कर। हार कर कहीं ठहर मत जाना, कहीं रास्तों में हार कर ठहर मत जाना। छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में खुद को, छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में खुद को। अरे संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। अरे तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरी हैसियत से ज़्यादा तेरा नाम हो जाएगा। बस यह तभी मुमकिन है जब तू नेक कर्म करके पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। तू बस मुश्किलों से टूटना नहीं, खुद को मजबूत बनाना सीख, क्योंकि जब तस्वीर टूटती है ना भगवान की, तो लोग उसे भी बाहर निकाल देते हैं। तू तो फिर भी इंसान है, इसीलिए खुद को कभी टूटने मत देना, वरना यह दुनिया तेरा फायदा उठाएगी। कुछ लम्हे बीत जाएंगे, कुछ ठहर जाएंगे। वक्त गुजरने से पहले जीना सीख और मौत आने से पहले कृष्णा को पहचानना सीख। भक्ति में तल्लीन होना सीख, फिर देख तेरा यह कृष्ण भी तुझसे सदा के लिए जुड़ जाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझ पर आधारित होना चाहिए और एकमात्र तेरे कृष्ण को ही तुझे इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। बाकी दुनिया के सामने खुद को साबित करना छोड़ दे। अरे यह समाज बड़ा ही दोगला है, यह समाज बड़ा ही दोगला है। बुद्ध जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं, बुद्ध जब जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं, और सीता जब लौटती हैं तो कलंकित हो जाती हैं। दोनों हाथों से अगर तू लुटाता रहा सब कुछ इन पर, तो तुझे आँखों पर बिठा लेंगे, तो तुझे आँखों पर बिठा लेंगे। लेकिन जरा सी बात तूने अपने हक की कर दी तो जलते अंगारों पर भी तुझे लिटा देंगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर यह नहीं आएंगी तो तू निखरेगा कैसे? क्योंकि परेशानियां ही तो तुझे जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती हैं और जीने का तरीका भी समझाती हैं। जब तुझे अकेलापन लगने लगे ना, तो समझ लेना परमात्मा ने तुझे चुन लिया है, इसीलिए तुझे भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया है। और कृष्ण के रहते हुए तुझे किसी बात की चिंता ही क्या है? अरे जब भी अकेलापन महसूस हो तो बस तेरे इस कृष्णा के पास चले आना, फिर तेरा यह कृष्ण तेरा हाथ थाम के तुझसे एक ही बात कहेगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर का सुदर्शन चक्र चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को बस एक बात समझा देना कि मन का परिवर्तन ही तेरे दुख का अंत है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है।
किसी का हृदय परिवर्तित होगा तो किसी का मन परिवर्तित होगा। एक बात हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा कभी बंद नहीं करता। जीवन का दुख ही सुख की पहचान करवाता है, इसीलिए जिंदगी में कभी दुख आए तो उस दुख से घबराना नहीं, बस दुख का सामना करना है और आगे जो सुख तुम्हारी राह देख रहा है उससे जाके तुझे मिलना है। और दुख की स्थिति में भी तेरे पास जो 3 शक्तियां हैं ना, उसे कभी भूलना मत। और वह 3 शक्तियां हैं प्रेम, प्रार्थना और क्षमा। इन तीनों शक्तियों की तुझे हर वक्त ज़रूरत होती है और इन्हीं की वजह से तू आगे भी बढ़ने का प्रयास करता है। मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली ऐसी यात्रा नहीं है। अरे मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली ऐसी यात्रा नहीं है। यहाँ तो हर कदम पर मैं उपस्थित रहता हूँ और मेरे भक्तों का मार्गदर्शन भी करता हूँ। बस कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। तू कभी भी कुछ मांगने के लिए मेरे पास मत आ। तू कभी भी कुछ मांगने के लिए मेरे पास मत आ। तू तो बस मुझसे निकटता बढ़ाने की कोशिश कर। सब कुछ बिना मांगे ही तुझे मिल जाएगा। चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने का अर्थ है मेरी व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता नहीं, केवल मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर, मेरा नाम जपने की कोशिश कर। फिर देख, मैं तुझसे सदा ही यह कहूँगा कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान जी का आज का यह संदेश आपने सुना होगा, बहुत ही अनमोल आज का यह संदेश है। तो आपने इस संदेश से क्या सीख ली है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।